हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जितने भाई बहनों को भी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज़ में यूजी के कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, उनको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीयूटी के बेस पर आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, नॉन सीयूटी के बेस पर किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है, उसको मैं इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस आज की हम वीडियो में यही देखने वाले हैं कि सीयूईटी के बेस पर जिन लोगों को यूजी के अलग अलग कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है उसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें देखा जाएगा। दोस्तों, आप डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ अच्छे से बताऊँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को इसको लाइक ज़रूर करना। हाइप का ऑप्शन आता है आपके सामने, हाइप ज़रूर कर देना, पॉइंट आप ज़रूर दे देना, और वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर किया करो। चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये वाला लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे मेन वेबसाइट पर। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है ये अप्लाई फॉर एडमिशन सीयूटी यूजी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर जो ये 3 लाइन है इस पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर देखो क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना सीयूईटी वाला जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करेंगे। यहाँ पर डेट चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर देखो इस तरीके से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर मंथ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में ईयर चूज़ कर लेंगे, जो भी ईयर है। इसके बाद में थोड़ा और नीचे आएंगे और नीचे ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा ये रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो आपने सीयूटी का फॉर्म फिल करते हुए रजिस्टर किया होगा और ईमेल आईडी, उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और इसके अलावा नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब मजबूत पासवर्ड आपका होना चाहिए। फिर पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, सबमिट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। आप यहाँ पर दोबारा से लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ पर फिल करेंगे और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर फिल करेंगे और नीचे यहाँ पर इस बॉक्स में कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका नाम यहाँ पर दिखा देगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दिखा देगा। अब आप यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर तो आपकी डिटेल वगैरह यहाँ पर दिखा देगा। अब आप नीचे जाएंगे थोड़ा। दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है, आप मेल है फीमेल है, कैटेगरी बतानी है आपको। आप SC ST OBC जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ये अल्टरनेटिव ईमेल मोबाइल नंबर देना चाहते तो दे देंगे, वरना छोड़ देंगे। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल है या मैरिड है ये बता देना। ब्लड ग्रुप वगैरह है O या O पॉजिटिव, A या AB जो भी है वो यहाँ पर आप बता देना। फिर और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपसे पूछा गया है आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। उसके बाद में आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, जो भी है आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। आप और नीचे आएंगे तो आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। यहाँ पर कहाँ पर किस विलेज में आपका जन्म हुआ है ये बताएंगे, कंट्री बताएंगे, स्टेट बताएंगे। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और नीचे आएंगे तो आपके मदर का नाम यहाँ पर फिल रहेगा और उसके बाद में आप मदर का कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते तो दे देंगे, वरना छोड़ देंगे। मदर का नाम हिंदी में लिखना चाहते तो लिखेंगे, वरना इसको भी छोड़ देंगे। और थोड़ा नीचे आएंगे तो अपने फादर का नाम तो यहाँ पर लिखा रहेगा, फादर का मोबाइल नंबर और हिंदी में नाम लिखना चाहते तो लिख देंगे, वरना छोड़ देंगे। जो ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है उनको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर इमरजेंसी नंबर एक तो आपने रजिस्टर करते हुए दिया होगा, उसके बाद में एक और नंबर यहाँ पर फिल करना है, इमरजेंसी नंबर है ये, इसको फिल करना मैंडेटरी है। फैमिली इनकम बतानी है कितनी है, जितनी भी है वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपसे पूछा गया है हैव यू इनरोल्ड इन DSMNRU बिफोर। अगर आप पहले से DSMNRU में कभी पढ़ाई की है आपने तो यहाँ पर इसको यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद में कॉलेज, फैकल्टी, स्कूल का नाम यहाँ पर DSMNRU फिल कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर और आगे आएंगे, किस प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड है वो बता देंगे, किस ईयर आपने एडमिशन लिया था पहले वो बता देंगे। और अगर आप DSMNRU में इससे पहले कभी आपने एडमिशन नहीं लिया है तो इस ऑप्शन को यहाँ पर नो कर देंगे।
नो करने के बाद में अगला ऑप्शन आता है आपके पास में यहाँ पर कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। तो अगर आप नहीं हैं, आप नॉन डिसेबल्ड है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप डिसेबल्ड है तो आप बताएंगे आप फिजिकल है, विजुअली है, हियरिंग है या एनी अदर कोई और इनके अलावा डिसेबिलिटी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वीआई है, यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है, 100 है या 100 से नीचे है या 40 से 40 से ऊपर है, जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नोट एप्लीकेबल कर देंगे। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर, सोशल स्कॉलरशिप वगैरह कुछ पाते हैं जम्मू कश्मीर में तो यस करेंगे, वरना इनको सबको नोट एप्लीकेबल कर देंगे। आर्म फोर्स में है तो ठीक है, वरना नोट एप्लीकेबल करेंगे। कल्चरल एक्टिविटी अगर आप कोई कर लेते हैं तो आप बताएंगे, वरना इसमें भी नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे। स्पोर्ट्स कोटा वगैरह कुछ स्पोर्ट्स वगैरह आप खेलते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में सब कुछ बताएंगे। फिर उसके बाद में अगर नहीं खेलते हैं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। दोस्तों अब आगे आपसे बैंक की डिटेल पूछी जाती है। एडमिशन फ़ीस कहीं पर अटक जाती है या कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाता है टेक्निकली, तो आपकी फ़ीस किस पे रिटर्न की जाए उसके लिए आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे और उसके बाद में बैंक का नाम, बैंक ब्रांच कहाँ पर है, आईएफएससी कोड वगैरह भरेंगे, वरना इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। अब आपको अपना यहाँ पर एड्रेस बताना होगा। एड्रेस में आप अपने विलेज पहले करेस्पॉन्डेंट एड्रेस बताएंगे, अगर सेम है तो दोनों में एक ही करेंगे। यहाँ पर अपने विलेज का नाम बताएंगे, कंट्री का नाम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, फिर पिन कोड बताएंगे। और अगर आपका करेस्पॉन्डेंट और परमानेंट सेम है तो यहाँ पर चेक कर देंगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे, ठीक है। देखो ऊपर भी जितना भी भरना चाहे आप अपने विलेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी भर सकते हैं। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी सब कुछ यहाँ पर अच्छे से फिल कर लेंगे। दोनों सेम है तो चेक कर देंगे तो दोनों में एक सा एड्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो अपडेट डिटेल करके भी देखो, यहाँ पर अगर कुछ भी गलत लगता है आपको, ऊपर मैंने छुपा रखा है, तो वहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे और उसमें सुधार करके फिर से नेक्स्ट करेंगे। फिर जब सब कुछ सही है अगर, तो आप सीधा प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। अगर आपको कोई बीमारी वगैरह है तो इसमें यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। और फिर इसके बाद में अगर आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID बनी हुई है तो आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे, वरना आप ABC ID अपनी बना भी सकते हो, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। उसके बाद में डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास में है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर NSS वगैरह है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। और आपके पापा या मम्मी कोई शकुंतला यूनिवर्सिटी में काम वगैरह कुछ करते हैं तो आप यस करेंगे, वरना इसको आप भी नो कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको कितनी लैंग्वेज आती है, आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सब कुछ आता है, हिंदी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ आती है, तो यहाँ पर चेक कर देंगे। और भी इसके अलावा जो लैंग्वेज आती है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे और उसमें रीडिंग, राइटिंग सब कुछ बता देंगे। फिर उसके बाद में सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। सेव डिटेल पर क्लिक करते ही आपने जितनी जानकारी यहाँ पर दी वो सेव हो जाएगी। अपर ID अभी नहीं भी है आपके पास में, ABC ID, तो वो चल जाएगा, लेकिन इसको आप बना लेना क्योंकि अब ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद में आप सीधा नीचे आएंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर अपलोड करने का आ जाएगा। अपलोड करने के लिए आपको PDF फाइल में भी कर सकते हैं, JPG वगैरह में भी कर सकते हैं आप। और 10 KB से 500 KB के बीच में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इमेज में हो या इसके अलावा PDF में हो या JPG वगैरह किसी में भी हो, वो 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ भी होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड करने का, आप अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे। और अगर आप टोटली ब्लाइंड है या ब्लाइंड है तो आप यहाँ पर थंब करेंगे अपना अपलोड। और आप अगर ब्लाइंड नहीं हैं, आप साइन करते हैं, तो अपना सिग्नेचर चूज़ करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसको अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से आप डिसेबल्ड है तो अपना यहाँ पर PWD सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। नॉन डिसेबल्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो डिसेबल्ड है तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी फाइल रखी होगी वहाँ पर उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वो आ जाएगी फाइल और यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्टार्ट अपलोड। इसी तरीके से आपके पास में सिग्नेचर और फोटो का भी आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे।
देखो जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाएगा। अब आप अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी तरीके से सब अपलोड कर देंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो पूरी अच्छे से सेव हो जाएगी, डॉक्यूमेंट भी आपके सारे अपलोड हो जाएंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू का पेज आ जाएगा, इसमें आपकी पूरी डिटेल दिखाएगी, आप देख लेंगे। अगर कुछ भी आपको एडिट करना है तो आप सबसे नीचे जाएंगे, इस तरीके से देखते हुए अगर कुछ भी गलत लगता है तो आप यहाँ पर बैक जाकर बैक टू अपलोड पर क्लिक करके और उससे पीछे बैक जाकर कर सकते हैं। वरना अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर सबमिट एंड लॉग पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जो भी देखना है वो अभी देख लीजिए बैक करके, फिर ये एडिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबमिट एंड लॉग पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने डिक्लेरेशन का पॉपअप आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म एंड लॉग पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों लॉक पर क्लिक करते ही आपकी फ़ाइल जो है वो फाइनली लॉक हो जाएगी। अब आप थोड़ा यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोग्राम लेवल, मतलब प्रोग्राम का लेवल क्या है। तो यहाँ पर बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉमर्स कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फॉर्म, या इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस या बीकॉम LLB या विजुअल आर्ट्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स BA 2025 या BSc वगैरह जो भी करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको BA करना है तो यहाँ पर आप इसको चेक कर देंगे। फिर उसके बाद में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर स्टडी सेंटर में आप यहाँ पर ये DSMNRU वाला ये एक ही ऑप्शन आएगा आपके सामने, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस नीचे आना है और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो यहाँ पर अच्छे से डिटेल में यहाँ पर फिल करना है। पहले हाई स्कूल फिर इंटर। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करेंगे इसको बॉक्स को, फिर उसके बाद में आप नीचे आएंगे, अपना हाई स्कूल आपने कब पास किया है, किस ईयर में पास किया है वो बताएंगे। आपकी हाई स्कूल में परसेंटेज क्या रही, अगर CGPA में भी था वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी परसेंटेज में होता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देंगे। उसके बाद में क्या डिवीज़न रही वो यहाँ पर बता देंगे। दोस्तों इसके बाद आप बताएंगे आपने हाई स्कूल कहाँ से, किस स्कूल से या किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद में किस बोर्ड से किया है। फिर उसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर अपने सब सब्जेक्ट बताएंगे जितने भी हाई स्कूल में आपने पढ़े हैं, 1 बाय 1 सब यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अब आप अपनी 12th की डिटेल बताएंगे, आप पास्ड है या अपेयरिंग है। अगर आप अपेयरिंग है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पास्ड है तो यहाँ पर पास्ड सेलेक्ट कर लेंगे। किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद में किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, डिवीज़न क्या रहा है और आपका परसेंटेज कितना रहा है ये यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में आपने किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से किया है, 12th अपना वो बता देंगे और अपने 12th के जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो यहाँ पर 1 बाय 1 फिल कर देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट बताने होंगे। मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ा है तो आप यहाँ पर पहले वाले में हिंदी अपना फिल कर देंगे और टोटल मार्क्स कितने थे, 100 में से ही मार्क्स मिलते हैं टोटल, यहाँ पर 100 फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में 100 में से आपको हिंदी में कितने मिले वो बता देंगे, आपको 60 70 80 जितने भी मिले वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में इसी तरीके से आप और नीचे आएंगे, दूसरा सब्जेक्ट बताएंगे। हिंदी के अलावा आपके पास में और क्या था, लगभग 5 या 6 सब्जेक्ट तो आपने पढ़े ही होंगे 12th में, मोस्टली 5 तो पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट फिल करेंगे और यहाँ पर फिर आप कितने में से 100 में से आपने कितने नंबर पाए इंग्लिश में, जो भी सब्जेक्ट रहा हो, संस्कृत जो भी आपके पास में वो यहाँ पर बताएंगे। इसी तरीके से आप अपने पूरे सब्जेक्ट एक एक करके यहाँ पर फिल कर देंगे और 100 में से कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पर सब फिल कर देंगे। तो आपकी यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स सब निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लेना क्या आपके हिसाब से सब कुछ सही है। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपने जितने भी सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ अलग अलग भी जितने भी फिल किए हैं वो सब यहाँ पर आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी पिछली डिटेल ये यहाँ पर दिखाएगा। आप नीचे आएंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा अपलोड करने का। कुछ तो अभी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था अपलोड थे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट उसी तरीके से अपलोड करेंगे जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। फिर उसके बाद में आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अगर कुछ भी गलत लगता है तो अभी भी आप बैक जाकर इसमें
जहाँ पर भी कोई गलती है उसमें सुधार करने की कोशिश करना। बाकी जो आपने लॉक कर दिया है वो तो नहीं होगा सुधार कोई भी। बस आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनको सबको चेक कर देंगे बारी बारी से। अभी ऊपर भी है, कुछ हाइड है। और उसके बाद में आप पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पे गेटवे पर क्लिक करेंगे। पे गेटवे पर क्लिक करते ही देखो, अगर आपका मोबाइल लैंडस्केप में होगा, मतलब ऐसे तिरछा, तो ये पेमेंट नहीं कर पाओगे। आप इसको अब सीधा करोगे। देखो सीधा करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आप गूगल पे, फ़ोन पे जिससे भी करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने जितना भी आपका पैसे लगेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। सेलेक्ट कर लेंगे गूगल पे से आप करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे पे पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों पे पर क्लिक करते ही आप अपना पिन वगैरह डाल के फाइनली पे कर देंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप साइट पर। आप इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।